सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें प्रभु मिलता है, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा कहना चाहिए, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि जब हमें प्रभु मिलता है, प्रभु के प्रति हमारे मन में जिस वक्त प्यार उमड़ता है या नया पैदा होता है, तो उस वक्त हम चाहते हैं कि जो प्यार, जो एक अपनापन मुझे जो प्रभु से मिल रहा है, वो मेरे करीबी लोगों को भी मिले। वो अपने दोस्त हो सकते हैं, परिवार के जन हो सकते हैं, और कोई हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि जो प्यार, जो अपनापन, जो स्नेह, जो दया, जो अनुग्रह, जो जिंदा परमेश्वर का प्रेम मुझे मिला है, वो मेरे चहेते तक, मेरे दोस्त हो सकता है, मेरा परिवार या मेरा पड़ोसी या मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा कॉलेज फ्रेंड, मेरा ऑफिस कॉलीग, कोई भी हो सकता है, तो वही प्रेम मेरे उस साथी को भी मिले। फिर अचानक से ऐसे होता है, प्रभु में अच्छे चलते चलते, मैं सिर्फ मसीही लोगों के विषय में बात कर रही हूँ। कोई ये सुनकर अपने कोई बाहरी मसीही, जो मसीही नहीं है, ऐसे लोगों की कल्पना बिल्कुल ना करें। मैं सिर्फ मसीही लोगों के विषय में बात कर रही हूँ, मसीह को लेकर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम सोचते हैं अचानक, अरे प्रभु में हम अच्छा चल रहे हैं, हमारे दिमाग में एक होता है हम अंत तक साथ जाएंगे, हम परमेश्वर के एक झंडे को लेकर आगे तक, फिनिश लाइन तक इस रेस को पूरा करेंगे। हमने बहुत से दुख सुख साथ में देखे होते हैं, और अचानक एक दिन पता नहीं क्या होता है, ना उनको पता होता है ना हमको पता होता है, लेकिन वो रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। कारण कोई उचित नहीं होता, सॉलिड नहीं होता, बड़ा नहीं होता, लेकिन वो रिलेशन जो है वो कट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो मिलाने वाला, जुड़ाने वाला परमेश्वर है, फिर परमेश्वर में आकर दोस्ती क्यों टूटी, जबकि बाहरी दुनिया में दोस्ती तो अच्छी टिक रही थी, रिश्तेदारी अच्छी टिक रही थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद ये डिस्कनेक्शन क्यों आया। तो मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दृष्टांत और बातें हमसे इसी विषय में क्या कहती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि प्रभु में हम लंबा चलेंगे, साथ चलेंगे, और परमेश्वर ने क्यों अचानक से हमारे रिलेशन को जो है वो खत्म कर दिया। हम इस विषय में बाइबल में देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे फर्स्ट सैमुएल के अध्याय में जॉनथन और डेविड के रिलेशन से। जॉनथन और डेविड जो कि बेस्ट फ्रेंड है बाइबल में, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर ऐसा होता है, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18 में योनाथन का जो पिता है वो शाऊल राजा है, जो कि डेविड को पसंद नहीं करता। स्टोरी मैंने जैसे कहा, मैं सिर्फ मसीही लोगों से बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है ये स्टोरी सबको पता रहेगी। शाऊल राजा दाऊद को पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक इनसिक्योर राजा था, जबकि डेविड ने हमेशा उसको एल्डर की तरह रिस्पेक्ट किया, ऐसा मैं देखती हूँ। वो चाहता तो वो शाऊल को घात कर सकता था, वो 2-3 बार उसके हत्थे चढ़ा भी था। तो उसने वो सोचा कि ये भी परमेश्वर का अभिषेक है, तो परमेश्वर का अनॉइंटेड वन है, परमेश्वर का चुना हुआ राजा है, परमेश्वर का ठहराया हुआ राजा है, तो मैं उस पर कैसे हाथ डालूं। ठीक है, ये मेरा सोच है कि डेविड ने ये सोचा है। और फिर शाऊल के प्रति उसके हार्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन शाऊल का बेटा जो है जॉनथन, जिसको हिंदी में योनातन कहते हैं, वो डेविड का बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है। बाइबल में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर फर्स्ट सैमुएल 18 अध्याय का 3 वचन कहता है, योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। वो हमारे लैंग्वेज में कहो तो दिल जान से डेविड को प्यार करता था योनाथन। लेकिन मेरे दोस्तों, दोनों की दोस्ती अच्छी चली। जब जब शाऊल ने डेविड पर हावी होने की कोशिश की, तब तब जोनाथन ने उसको बचाया अपने पिता से। वो जानता था मेरे पिता की जो मंशा है, मेरे पिता के जो दिल में इच्छा है, या डेविड के प्रति जो भी मेरे पिता के हृदय में भावना है, वो एकदम गलत है, मेरे पिता सही नहीं है, ये जोनाथन अच्छे से जानते थे। इसीलिए तो जोनाथन बाप से छुप कर या बाप को अनजान रखकर हमेशा डेविड की मदद करता है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सैमुएल का 18 अध्याय का 3 वचन कहता है, जोनाथन ने डेविड से वाचा बांधी क्योंकि जोनाथन जो है वो डेविड को अपने जान से ज्यादा प्यार करता था। मेरे प्रियो, लेकिन एक और बात है मैं जो बताना चाहती हूँ। जोनाथन ने हमेशा डेविड को बचाया तो सही, दुष्ट से बचाया, लेकिन वो कभी अपने पिता से अलग नहीं हो पाया। भले वो बेस्ट फ्रेंड है,
भले वो उसके लिए जान देता है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दो तरफा दोस्ती है, लेकिन वो जानता है कि उसका पिता रॉन्ग है, फिर भी राइट का साथ देते हुए भी वो रॉन्ग को डिनाई नहीं कर पाया, रॉन्ग से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया। हम जॉनथन की स्टोरी में ये क्लियरली देखते हैं मेरे प्रियो। अब हम वापस पहले वाले मुद्दे पे कि प्रभु के पहले सब ठीक था, प्रभु में मैं चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ बने रहे, लेकिन चलते चलते ये क्या हो गया कि अचानक हम डिस्कनेक्ट हो गए, दूर हो गए मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, जैसे जोनाथन और डेविड की स्टोरी में हम देखते हैं कि यहां पर एक ऐसा पड़ाव है डेविड के जीवन में जब वो बढ़ रहा होता है एज अ राजा और जोनाथन अपने ही पिता से उसको सुरक्षित कर रहा होता है। वैसे ही कुछ लोग परमेश्वर पिता हमारे जीवन में भेजते हैं जो हमें खतरों के समय, वीक मोमेंट में, कमजोर पलों में, कमजोर मौसम में हमें संभालने के लिए पिता नियुक्त करते हैं। ये लोग सिर्फ उस पड़ाव के लिए, उस मौसम के लिए, उस सीजन के लिए हमारे साथ परमेश्वर ने रखे हुए होते हैं ताकि उस पीरियड में वो हमें प्रोटेक्ट करे या हमें टूटने ना दे या परमेश्वर की योजना से भटकने ना दे। तो ये लोग हमें सिर्फ बनाने के लिए आते हैं और जैसे उनका टाइम, उनका काम, उनका जो परमेश्वर ने ठहराया है रोल, वो फिनिश हो जाता है, वो लोग हमारे जीवन से हट जाते हैं मेरे प्रियो। यहां पर हम देखते हैं जोनाथन ने डेविड को बहुत बार बचाया, लेकिन वो डेविड के साथ उसके प्रभु के जर्नी में, परमेश्वर के दिए हुए सफर में डेविड के साथ आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ शाऊल से बचाने के लिए जोनाथन को डेविड के जीवन में रखा था। वैसे ही मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो प्रभु में खास करके हमारे साथ होते हैं, लेकिन एक सीजन तक होते हैं फिर अचानक चले जाते हैं, वो परमेश्वर ने हमें सुरक्षा देने के लिए या हमें बनाने के लिए ही तय किए, नियुक्त किए हुए होते हैं। जैसे ही उनका रोल फिनिश हो जाता है, वो ईमानदारी से पीछे हट जाते हैं और हमको ऐसे लगता है ये मेरा प्रिय था, ये क्यों चला गया, आगे तक जाना था, ये झंडा आगे तक जाना था, ये दौड़ अंत तक पूरी करनी थी। ये हमारी सोच होती है, लेकिन वो अपना रोल पूरा कर चुके हैं होते हैं। आपका सीजन में उनका रोल पूरा हो चुका होता है, आपके अध्याय में उनका दृष्टांत, उनकी बातें, उनका रोल जो है वो पूरा हो चुका होता है, वो हमसे अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो। तो हमको ये जानने की जरूरत है, कुछ कुछ लोग परमेश्वर हमारे जीवन में एक अध्याय को, एक चैप्टर को, एक मौसम को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। जैसे ही वो पीरियड समाप्त हो जाता है, तब परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देते, उस व्यक्ति को हटा देते हैं, आपको अकेला कर देते और वो अकेले में आपको ठोक बजाकर शेप करने शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हम एक आज दूसरी स्टोरी की तरफ जाएंगे जो है यहूदा की स्टोरी, जूडस इस्करियोट की स्टोरी। वहां पर हम देखते हैं वो यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह के साथ खाया पिया, घुमा फिरा, वो हर एक चीज जो हम बाकी चेलों में देखते हैं उसने भी किए। मुर्दा जिलाते वक्त वो भी विटनेस था, उसने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला होगा। बहुत से काम जो शिष्यों ने किए, यीशु मसीह ने जब उनको कार्य असाइन किया, जब उनको कार्य दिए दो दो कर जाओ, तो उसमें यहूदा भी होगा, यहूदा ने भी सब काम किए होंगे, लेकिन उसका हृदय जो था वो यीशु मसीह से बहुत दूर था मेरे प्रियो। हम देखते हैं यहूदा के कैरेक्टर में, जब एक स्त्री आती है इत्र लेकर, जब वो यीशु मसीह के पैर पर उंडेलती है, तो हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती जो है वो उस औरत को चिल्लाता है कि अरे ये क्या 200-300 दिनार का परफ्यूम तूने वेस्ट कर दिया, ये कितना लंबा चल सकता था ये पैसा, जबकि वो दूसरे के पैसे का अकाउंट रख रहा है। लेकिन हम जूडस का, यहूदा का ऐसा कोई रिकॉर्ड बाइबल में नहीं देखते कि उसने भी अपना कुछ देकर परमेश्वर की आराधना की हो। जैसे उस औरत ने परफ्यूम को उंडेला परमेश्वर के पैर पर, यीशु मसीह के पैर पर, और आराधना दिया, एक वर्शिप दिया अपने जेस्चर के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, उसके जमा पूंजी के द्वारा। हम ऐसा कोई रिकॉर्ड जूडस के बारे में नहीं देखते। तो वो ऐसा व्यक्ति था जो यीशु के करीब तो था, वो जानता तो था क्या सही है क्या गलत है, क्या काम हो सकता है, लेकिन उसने वो काम खुद के जीवन में नहीं किया। जब लाजर उठा है और जब वो विधवा का बेटा जब मरा था, वो दोनों को और भी लोगों को उसने देखा था कि मरे हुए को यीशु मसीह कैसे जिंदा करता है, लेकिन उसने खुद के मैं को नहीं मारना जरूरी समझा, उसका खुद का मैं मरा ही नहीं अंत तक, इसीलिए उसने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर। यहां पर हम दो व्यक्ति की स्टोरीज को देखते हैं, एक है जोनाथन और एक है जूडस को। ये दोनों कैरेक्टर यीशु मसीह के साथ एक चला है और एक डेविड के साथ चला है, लेकिन ये लोग
दोनों मसीह के और डेविड के जर्नी में अंत तक साथ नहीं चल सके। अगेन मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ, कुछ लोग परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपना टास्क पूरा करने के लिए ही भेजे होते हैं। जैसे जूडस आया, यीशु को किस किया, उसने पहचान करवा कर दी और वो अपना काम पूरा कर दिया। वैसे ही जोनाथन आया, शाऊल से बचाव किया और उसका काम पूरा हो गया। दोनों एक ईमानदार है और एक धोखेबाज है। हम ये देखते हैं दोनों का कैरेक्टर सेम नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रोल की, हम अपने टॉपिक में ही हैं। हम बात कर रहे हैं रोल की कि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ हमको एक मकाम तक, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं प्रियो। ये हमारे आगे के सफर का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अगेन मैं उस टॉपिक पे आती हूँ कि हमको लगता है कि ये मुझे क्यों छोड़ के चला गया, ये मुझसे क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, हम तो इतने अच्छे साथी थे, हमारा फलाना, हमारा ये, हम बहुत 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 सोचते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जो उत्तम मास्टर है, चरवाहा है, उसको पता है मेरे भेड़ को मुझे कैसे ट्रेंड करना है। जैसे दाऊद कहता है साम्स 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसको बहुत अच्छे से पता है मेरे भेड़ के पास कितनी अक्ल है, मेरी भेड़ कौन से फटके पे टर्न लेगी या मेरी भेड़ कौन से आवाज पे कैसा रिस्पॉन्ड करेगी। वो हमारे जीवित खुदावन प्रभु यीशु को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी कौन सी भेड़ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। वो उसी हिसाब से उस भेड़ों को बनाता है, या कुम्हार की तरह उस मट्टी को आकार देता है, घड़ा बनाता है। प्रेज लॉर्ड। तो वैसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ हमको एक मकाम तक साथ देने के लिए आते हैं। ये हमारे सफर के साथी नहीं होते और हो भी नहीं सकते, क्योंकि एक सेंटेंस है मुझे बहुत अच्छा लगा स्टडी करते समय। जैसे 1 सैमुएल का 18 वर्स मैंने आपको बताया कि जोनाथन ने डेविड को प्रॉमिस किया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और दिखता भी है नो डाउट। वो उसके बाप के अगेंस्ट जाकर, उसके पापा के अगेंस्ट जाकर वो डेविड को प्रोटेक्ट करता है, दिखता भी है नो डाउट वो प्यार करता है। तो वहां पर जो मैंने आज स्टडी किया, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि परमेश्वर की बुलाहट जो है वो इंसानी वायदे से कहीं बढ़कर और ऊंची और पवित्र है। नो डाउट परमेश्वर चाहते तो जूडस रिपेंट कर सकता था, या जोनाथन डेविड के साथ आगे जा सकता था, लेकिन उनका रोल मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन में यहूदा का और डेविड के जीवन में योनातन का उतना ही लिखा था। तो क्या गिला शिकवा करना कि मेरे साथ ये इतना ही लंबा क्यों चला, इतना दूर तक ही क्यों चला, क्यों अंत तक नहीं चला। हमारे पास्टर एक बात बोलते थे, वो मुझे अचानक याद आ गई, ये नहीं सोचा था मैंने कि बोलूंगी। मेरे पास्टर हमेशा एक बात बोलते थे कि हम मुंबई में रहते हैं, तो हमारे सेंट्रल साइड से ट्रेन निकलती है लास्ट तक, मुंबई के एंड तक। तो वो हमेशा कहते थे कि वीटी स्टेशन जाने वाली ट्रेन में बहुत से लोग चढ़ते हैं, ठीक है, करजत कसारा से लेकर, कल्याण से लेकर, और फिर ठाना से लेकर, घाटकोपर से लेकर, भाईकला वगैरह से बहुत से लोग वीटी जाने के लिए चढ़ते हैं, लेकिन वीटी जाने वाले बहुत कम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अगेन आपको रिपीट करती हूँ कि वीटी जाने के लिए विक्टोरिया टर्मिनल, जो अभी शिवाजी महाराज टर्मिनल है, वहां जाने के लिए उस ट्रेन में बहुत लोग चढ़ते हैं, लेकिन सभी वहां पर उस स्टेशन पर उतरने वाले नहीं होते। कोई थाना उतर जाएंगे, कोई घाटकोपर उतर जाएंगे, कोई दादर उतर जाएंगे, कोई भाईकला उतर जाएंगे। तो हर कोई एंड तक नहीं जाता है। बोलने का मुद्दा यही है कि हमारे साथ बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग उस ट्रेन में चढ़ेंगे कि हाँ मैं आपके सफर में आता हूं, मुझे आपका विजन पसंद है, मुझे आपका मिशन पसंद है, मुझे आपकी सोच पसंद है, आपकी लीडरशिप पसंद है, आपका वर्शिप पसंद है, आपका वचन देना पसंद है, फलाना 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 फलाना। वो बहुत तारीफें करेंगे, जो कि सच होंगी, हाँ सच होंगी, ईमानदार होंगे वो लोग, लेकिन हर कोई आपके साथ लास्ट वीटी स्टेशन पर नहीं उतरेगा। परमेश्वर ने जो डेस्टिनेशन, जो जगह आपके लिए निर्धारित की है, वो लोग अंत तक आपके साथ वहां पर होंगे या नहीं होंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे प्रियो। तो दिमाग में कितना बिठा लो, एज अ मसीही होने के नाते एक बात दिमाग में बिठा लो, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, चलेंगे, लेकिन अंत तक कितने होंगे उसकी गिनती केवल जिंदा परमेश्वर ने रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो मुझे बताना था वो सिर्फ इतना ही था कि जोनाथन
चाहता तो अंत तक रह सकता था, लेकिन जोनाथन का रोल उतना ही था। यहूदा चाहता तो जैसे उसने मंदिर में सिक्का फेंका था, जब उसको ऐसे लगा हाय मैंने गलत कर दिया, वो मंदिर में सिक्का फेंक कर आया, उन शास्त्रियों के सामने सिक्का फेंक कर आया, लेकिन सिक्का फेंक कर वो पलटा, लेकिन उसको ये याद नहीं आया कि मैं उद्धारकर्ता के सामने माफी मांगू और अपने गुनाहों से पलट जाऊं। तो उसको याद था कि मैंने कुछ तो गलत किया, एहसास था, इसीलिए तो फांसी चढ़ा, खुद को फांसी लगा ली उसने। तो लेकिन उसको सिक्का लौटाना जरूरी लगा, लेकिन खुद की आत्मा को प्रभु के पास लौटाना जरूरी नहीं लगा, या याद नहीं आया, वो डर था, क्या था वो नहीं पता, लेकिन उसको वो जरूरी नहीं लगा। हम आज के टॉपिक से सिर्फ इतना ही सीखते मेरे प्रियो, कि किसी भी व्यक्ति से इतना दिल मत लगाइए कि अगर कल को वो आपसे अलग होता है तो परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए उसको आपके जीवन में लाए थे, वो उद्देश्य कहीं पे थोड़ा सा रुक जाए, पॉज ले ले। क्योंकि इसमें क्या होगा कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को लाया कि आपको कॉलिंग के लिए प्रोटेक्ट करे, लेकिन आप घायल होके बैठ गए हैं। नुकसान ना आपका है ना उस व्यक्ति का है, लेकिन परमेश्वर के कॉलिंग में जो रुकावट आती है वो परमेश्वर का कहीं ना कहीं पे काम जो है वो डिले हो जाता है मेरे प्रियो। आप सोचोगे भाई मेरा दिल टूट गया, हाय मेरा दोस्त अलग हो गया, मेरी बहन अलग हो गई, भाई अलग हो गया, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हर कोई जो आपसे जुड़ता है वो आपके अंत तक जाने का साथी हो, इसका ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगली बार से दुखी मत होइएगा, ये स्टोरी को याद कीजिएगा कि लोग जुड़ेंगे लेकिन अंत तक कौन जाएगा ये सिर्फ परमेश्वर को पता है, क्योंकि वचन कहता है कि उसने हमारे सर के बाल तक गिन रखे। तो हमारे जिंदा परमेश्वर के पास हर बातों की अकाउंटेबिलिटी है, लेखा जोखा है, उसके पास हर चीजों का एक ब्यौरा है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम बनकर कैसे बनने वाले हैं। अभी जो प्रोसेस में है उसका फाइनल क्या लुक क्या होगा वो प्रभु को सब कुछ पता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उसके प्रोसेस पर, उसकी प्रक्रिया पर विश्वास रखिए। वो आड़ी टेढ़ी चीज नहीं बनाएगा, वो सृष्टि का निर्माण करता है। अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हम नॉर्मली भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम हरियाली देखते हैं, सुंदर से फूल देखते हैं। तो जब वो बरसात के सीजन में पृथ्वी को इतना सुंदर सजा सकता है तो हमारे पूरे जीवन को उसने क्या ब्यूटीफुल प्लान किया रहेगा। बस इतना ही है, जैसे धरती उसको पता है वापस से धूप आने वाली है और एक घास सूखने वाली है, फिर भी लेकिन वो भूलते हुए बरसात में अपने अंदर फूल उगाना, घास उगाना, सुंदरता उगाना नहीं भूलती। वैसे ही मौसम कुछ भी आए अपने अंदर से खूबसूरती लाना ना भूले। परमेश्वर के प्रक्रिया पर, उसके प्रोसेस पर भरोसा करें। बाइबल कहता है परमेश्वर के समय पर विश्वास करो। परमेश्वर का समय वही है, चाहे वो धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे वो बरसात हो, हमें हर मौसम में फलने फूलने और खिलने के लिए बुलाया गया है मेरे प्रियो। तो कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो छोड़ दीजिए, कितने लोग हमारे साथ एंड तक चलते हैं वो छोड़ दीजिए। वचन याद रखिए, बाइबल का वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ना कभी छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना अलग करेगा, ना अनाथ छोड़ेगा, ना कभी कॉर्नर करेगा। वो एक है, बाइबल कहती है जेनेसिस 17 में कि उसके साथ चल के हम सिद्ध हो जाएंगे और वो हमारे साथ साथ रहेगा। वो जगत के अंत तक, जैसे मैथ्यू कहता है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। तो कोई हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर काफी है हमारे लिए, क्योंकि ये जान उसकी है, ये प्राण, ये आत्मा उसकी है। तो जिसकी आत्मा है वो मालिक है, तो मालिक को खुश करे, लोग को नहीं, लोगों से आशा ना करे, लेकिन परमेश्वर जो आशा का मालिक है उसको थामे रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो। आई होप आपको समझा हो। बाइबल में बहुत कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी है, बहुत सुंदर, बहुत 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 कीमती चीज़ें हैं। बाइबल से दोस्ती कीजिए। बाइबल में हर इमोशन का, हर बातों का, हर तकलीफों का, हर सवालों का, हर उलझन का जवाब है, बस लेने आना चाहिए। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, बाइबल से दोस्ती कीजिए। बाइबल जो कहता है सिर्फ और सिर्फ वही कीजिए मेरे प्रियो। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।